कि फ़ारूक खोखर को जो उम्र कैद हुई है माजिद सत्ती कत्ल केस, ये माजिद सत्ती का इनके साथ ताल्लुक क्या था और माजिद सत्ती साहब को कैसे कत्ल किया गया? ये कोई कमर्शियल प्लाजे की जगह थी या कमर्शियल प्लाजा जिसके ऊपर वो कब्जा करना चाह रहे थे, दरमियान में रुकावट कौन थे? माजिद सत्ती क्योंकि इन्फ्लुएंस वाले थे। एक मोटरसाइकिल होती 125, उस पर 2 शख्स आते हैं, वो आके नाम वो पुकारते माजिद, तो उन्होंने बस ये सुनना था तो उसको ना फायरिंग कर दी। इतना सडन वाकया हमला था उसके ऊपर, तो वो नहीं बच सका। इस तरीके से उसका मर्डर हो गया। पूरी तफ्तीश और CDR कॉल डाटा रिकॉर्ड से साबित हुआ कि ये कत्ल फ़ारूक खोखर इमा पर हुआ और इसका मास्टरमाइंड फ़ारूक खोखर था। फरहान ने वारदात के अगले दिन ही कराची एयरपोर्ट से दुबई फरार हो गया, और जिसमें फ़ारूक खोखर खुद भी सवार था। बाद में फरहान ने खाना काबा में वीडियो जारी की जिसमें उसने खुद को बेगुनाह करार दिया। ये कैसी FIR थी कि जिसमें फ़ारूक खोखर का नाम भी नहीं था। फ़ारूक खोखर पे उनकी बीवी के कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा, वो कहानी क्या है सारी? किसी और लड़की से ताल्लुकात थे, कतर या उस लड़की के साथ गए। जब वापस आए हैं तो आके उन्होंने उसको धमकियाँ शमकियाँ दी हैं, उसको खुद से लटका के उसके दुपट्टे के साथ उसके गले पे 2 निशान थे। एक दौर था जब फ़ारूक खोखर का नाम फोर्थ शेड्यूल में था। फोर्थ शेड्यूल क्या होता है और इनका नाम फोर्थ शेड्यूल में क्यों आया था? 256 मर्डर के केसेस थे इनके, जिसमें से बेशतर नामजद भी थे। किसी को चपेड़ मार दी, किसी को फायर मार दिया, बंदा भी मार दिया। वो बेल करके बाहर आ गया और बाद में उसकी सुलह हो गई। उसके खिलाफ गवाही नहीं देता था। इवन के ऐसे भी केसेस हैं, बंदा मर गया है तो उसकी माँ ने FIR दी है, तो बाद में FIR वापस ले ली। उसने कहा कि मेरे 2 बच्चे और हैं। अच्छा, इस तरह के केस हमने अभी रिसेंट पास्ट में देखे हैं, बहुत सारे इस तरह के केस आए हैं। तो जो ऐसी शख्सियात हैं उनके हवाले से कोई फैसला आता है या कोई इस तरह का केस सामने आता है तो लोग सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड शुरू कर देते हैं CCD के हवाले से। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि उसको भी नहीं छोड़ेंगे जो किसी को मरवाने का ऑर्डर देगा। शूटर तो मर जाएगा ना, शूटर को तो किसी राइट ही नहीं है ना। अब लेकिन उसको जिसका वो हथियार है उसको भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। हाल ही में हमने देखा कि फ़ारूक खोखर को एक कत्ल के केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। आज हम जानेंगे कि फ़ारूक खोखर का माजिद सत्ती जो कि कत्ल हुए थे उनके साथ ताल्लुक़ क्या था और इनकी लड़ाई किस वजह से हुई थी। इस केस के जो मरकज़ी मुल्ज़िम है फ़रहान, वो इस वक्त कहाँ रुपोश हैं और इस केस के हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है और वो कौन सी ऐसी कॉल थी जिसकी वजह से फ़ारूक खोखर की गिरफ्तारी अमल में आई। ये सब जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सीनियर क्राइम एनालिस्ट नसीम कुरैशी साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फ़ारूक खोखर को जो उम्र कैद हुई है माजिद सत्ती कत्ल केस में, ये माजिद सत्ती का इनके साथ ताल्लुक़ क्या था और माजिद सत्ती साहब को कैसे कत्ल किया गया? अच्छा, ये अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे ना, बल्कि हम ये कर दें कि इनको उम्र कैद की सज़ा हो गई जी। फ़ारूक खोखर साहब को, और इनके लिए ये कहना गलत नहीं है कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ऐसे ही है। कभी डक्की को, रजब भट्ट को भी धमकी लगा रहे जी, हैं, जी। कभी किसी को धमकी लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। खैर, ये इनका अपना एक स्टाइल था। तो अगर हम इसके ऊपर जाएं तो हमें पीछे कुछ 3-4 साल पीछे में जाना पड़ेगा। ठीक है। मतलब हमें जाना पड़ेगा 23 अगस्त 2022 को अच्छा। के दिन, जिस दिन माजिद सत्ती साहब का 6th रोड सैटेलाइट टाउन थाना वो बनता है सादिकाबाद? सादकाबाद, जी। रावलपिंडी, हुँ। ठीक है। वहाँ पे उनका मर्डर होता है, ठीक है। ठीक है। वो एक कासम शाह नामी जो है उनका एक दोस्त है, एक शख्स है जो जिसके साथ वो मतलब उसके साथ उसकी गाड़ी में वो बैठे होते हैं, ठीक है अच्छा। ना, बैठे होते हैं। तो जब ये हमला होता है और इनको एक शूटर आते हैं, ठीक है। वो आके जो है ना माजिद सत्ती साहब मरहूम को वो 3 फायर लगते हैं उस वक्त। हमला इसका सडन हुँ। होता है कि उनको अपनी दफ़ा की या बचने की या भागने की या कोई हिफाजती इकदाम करने की मौका नहीं मिलता, सही। तो उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है, ठीक है। और उस वक्त जो है ना जो है उनका दोस्त कासम शाह का किरदार बड़ा मशकूक रहा पुलिस की नज़र में अच्छा। कि हो जाए। अच्छा, मैं इसमें यहाँ पे एक छोटी सी बात करूँगा। हुँ, अच्छा, हुँ। ये आ, हमारे पॉडकास्ट आने से पहले मतलब सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा। मैंने आपको बताया कि इस तारुफ के मोहताज ही जी, जी। फ़ारूक खोखर साहब जो हैं, तो हर एंगल से हर शख्स ने बात की है।
मैं किसी की बात को नहीं कहूँगा। बहरहाल जिसका जितना था, हम्म, जितना नॉलेज था या जितनी रिसर्च थी, वो उसने उसके ऊपर बात की है। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, वो ये है, आपको याद होगा मैं एक ही बात करता होता हूँ, अक्सर मैं एक बात करता होता हूँ, ये फ़र्क को साइड पर करें ना जी जी इसको, ठीक है ना, वो मैं ये बात करता होता हूँ कि कभी भी कोई भी कातिल को, अगर कोई कत्ल इस तरह का हो, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, उस तक पहुंचना बड़ा हम्म, मुश्किल होता है। अगर पहुंच जाए पुलिस, ठीक है। पहुंच जाए, तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, हम्म, कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए वो तकरीबन नामुमकिन था। जो मैं कहता हूँ, प्रोसिक्यूशन का निज़ाम हमारा, बिल्कुल। अदालती निज़ाम हमारा, उसमें अदालत को हम कसूरवार नहीं ठहराएंगे, हम्म, क्योंकि अदालत जब भी है, अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे जाके, इसके जो आगे सजा के बाद क्या होना। ठीक है। तो अदालत जो होती है, वो आपने अक्सर देखा होता है, फिल्मों में तो देखोगे, कानून की आंख पे पट्टी बंधी हुई, जी जी। ठीक है, उसने वो एविडेंस देखनी होती है, हम्म, ठीक है, उसने एविडेंस देखनी होती। तो हमारा अक्सर जो होता ये है कि क्राइम केसेस में, मैं तो, मुझे 30-35 ईयर्स हो गए हैं। जी जी। मैं अभी इंटर में पढ़ता था जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था, ठीक है। ठीक है। तो उसी दौरान ही हम, अभी मास्टर नहीं किया था, हम चीफ रिपोर्टर बन गए थे हम्म, सहाफत अखबार के, ठीक है। और इस्लामाबाद पिंडी भी वक्त गुजारा हूँ। हम्म, फिर अब हम जंग ग्रुप में, मैं डेली जंग में हूँ, आपको पता ही। सही। तो मैंने बहुत सारी क्राइम की चीज़ें देखी और बहुत सारे केसेस देखे हैं। मरहूम भुट्टो शहीद को 109 जी। में सजाए सदा मौत, मौत हुई। सजाए मौत सुनाई गई थी, सजाए बिल्कुल। मौत, आपको पता है। उसके बाद मैंने नहीं देखा अपने इस कैरियर में, 30-35 साल के कैरियर में, क्राइम रिपोर्टिंग के कैरियर में, कि जो मशावरती या मनसूबा साजी वाले जी। 109 के मुकदमे के किसी कैदी को हम्म, कोई इस तरीके से सजा हो। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी समझने वाली बात है ठीक है। कि ये कैसी एफआईआर थी कि जिसमें फ़र्रुख खोकर का नाम भी नहीं था। बिल्कुल। इससे पहले इवन के इनकी सास के कत्ल की, इनकी बेगम के कत्ल की। बेगम के कत्ल की बाय जी। नेम एफआईआर्स हैं। और ठीक इसी है। तरह ही एक मीडिया रिपोर्ट्स पे मैं देख रहा था कि सीसीडी की एक जगह, 3-4 जगह पे कोड हुआ है ये जी बात जी। कि 256 मर्डर के केसेस थे इनके ऊपर, अच्छा। जिसमें से बेशतर नामजद भी थे, हम्म। ठीक है। अब देखें, यहाँ पे ये नहीं हम इससे बालातर कि मैं जी। फ़र्रुख खोकर को देखे ना, मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ लोग अपने अपने एंगल से कर रहे हैं। हम्म। कुछ लोग इस तरीके से कर रहे हैं, इसके ऊपर पॉडकास्ट वीलॉग, कि वो बता रहे हैं कि फ़र्रुख खोकर जो है ना, एक इंतहाई दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का बदतरीन बुरा शख्स है, अच्छा। ठीक है ना। कुछ लोग वो इस तरीके से कर रहे हैं कि जी ना, वो एक हीरो है। हम्म। आपने देखे ना, जी बिल्कुल। आपने वो, और वो इस तरीके से भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि ये जो फैसला, अदालती फैसला, वो आगे जाकर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो, उसने मर्डर हम्म। नहीं किया, उसका कोई कारोबारी लेन देन था। ये सारी चीज़ें हर बंदा अपने ब्रांड का, लेकिन हमने इससे बालातर कि फ़र्रुख खोकर वो डाकू है या नटोरियस आदमी या बुरा आदमी है। बिल्कुल। हम इस केस के ऊपर बात करेंगे, इस केस की गुत्थी को समझने की बात करेंगे कि ये 109 के मुकदमे में इनको जो सज़ा हुई, एक महज टेलीफोन कॉल जी। या कुछ और भी, ठीक है ना, हम्म। ये चीज़ें सारी हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि उस एक, मैंने वो मीडिया रिपोर्ट 2-3 जगह पे जी। देखी जो आप बात कर रहे थे, कि वो क्या, उसमें उन्होंने यही क्लेम किया जी, सीसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक 256 मर्डर है, जिसमें इनके सही नाम है। भी, और इनकी वाइफ का मर्डर भी, वो भी इनके नाम का, ये एफआईआर भी इधर पड़ी हुई है सामने। हुआ क्या है? ये गवर्नमेंट को जो अदारे हैं ना, सारे के अदारे, हम्म। ये चीज़ें जो है ना, बड़ी खराबी की तरफ जा रही थी। सही। वो एक टाइम था कि वो बदमाश बनना जी। जो है ना, एक लोग फ़ख्र समझते थे, हम्म। और कनटुट्टा बन जाना और बदमाश बनना, हुलिया विंगा चिबा कर लेना, लौंडे लपाड़े शुरू हो गए। फिर उन्होंने बदमाशी शुरू की, किसी को चपेड़ मार दी, किसी को फायर मार दिया, इवन के बंदा भी मार दिया। जी जी। तो और जिसने तो फायर मार दिया, उसके इलाके में धौंस बन गई, और हम्म। जिसने बंदा मार दिया, और वो बेल करके बाहर आ बाहर गया, आ गया। और बाद में उसकी सुलह हो गई। जी। ज़रा गौर कर दी है आपने बिल्कुल मेरी बात को? ज़रा पॉइंट जो है ना, मैं जो जिस तरफ लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये नाज़रीन का, क्योंकि हमने वो बात ही नहीं करनी, वो बुरा है, वो अच्छा है, जी। उसको बच जाना चाहिए, या उसके जो उसके खिलाफ क्या है, हमने ये हम्म। बात नहीं, हमने करनी है ये मुद्दा, जो क्राइम ये जो है, बिल्कुल। इसके ऊपर कोई बात नहीं, बोर होगा हम लोग, हमें सही। कम कम देखेंगे, हमारी बात शायद ना सुने। लेकिन
मैं ये समझता हूँ जो ज़िम्मेदार शहरी है हम्म, उसको ये बात हमारी जो है ना ये आपका ये प्रोग्राम है जी जी। एंड तक सुने, क्योंकि हमने इसके ऊपर ज़रा मुख्तलिफ बात करनी है दूसरों लोगों से। हम्म, तो वो एक इलाके का बहुत बड़ा बदमाश बन जाता था। बिल्कुल। तो उस एक मर्डर क्या पता नहीं कितने कितने मर्डर करता था, कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देता था। इवन के ऐसे भी केसेस हैं, ऐसे केसेस भी हैं जिसमें उस ऐसे बंदे से कोई बंदा मर गया है, तो उसकी माँ ने एफआईआर दी है, तो बाद में एफआईआर वापस ले ली, उसने कहा कि मेरे 2 बच्चे और हैं। हम्म, सही। ठीक है ना? और पुलिस के लिए एक ये मसला बना हुआ था, पुलिस के लिए ये मैं उस पुलिस की बात नहीं कर रहा, वो जो काली भेड़ें जो पूरी पुलिस को बदनाम करती हैं, चंद एक लोग जो होते ठीक हैं, है। उनकी बात नहीं कर रहा। जो एक्चुअल में जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे सुकून हो, हम्म, अदारे चाहते हैं। अब गवर्नमेंट चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे नून की हो, चाहे पीपी की हो, सही। चाहे कोई कौमी हुकूमत हो। तो वो ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि ना सुकून होना चाहिए, हम्म, ये सुकून। अब सुकून कैसे हो? जी, किसी को तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिले? बिल्कुल। पता नहीं आपके प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी कि आप एक लम्हे के लिए सोचें, कोई ऐसा ऑर्डिनेंस आएगा जो पुलिस ख़त्म कर दी जाती है। जी, ट्रैफ़िक पुलिस घरों में, घरों में। मोटरवे पुलिस साइड पर, जो बाकी पुलिस अब कोई पुलिस नहीं, इनका महकमा ही ख़त्म कर दिया, इनको कहीं क्लच लगा देंगे। ज़रा मुझे बताएँ अगर ऐसा ऐलान होने के आधे घंटे के बाद आप शहर का क्या मंज़र देखेंगे? हर दूसरा बंदा जो है वो मुजरिम बन जाएगा। गदर मच जाएगा। जी, सुनहरा कोई अपना शोकेस में जैसे शीशे के आप देखें ना, बिल्कुल, आप देखें शीशे की होता है उसके अंदर कोई उसने वो नहीं होता, वो सामने पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। ठीक है? और लोग वो इसी तरह के, कुछ तो उसको नहीं है डर के कोई ये थोड़ा मारेगा उठा के भाग जाएगा, जी, ऐसे ही नहीं है। डर, क्यों? कि एक कानून की कोई थोड़ी-सी बालादस्ती है। जी, अब यहाँ पे सुनने वाले, अब मेरे दोस्त जो है ना वो कमेंट्स करते हैं कि पुलिस की तर्जमानी, ओ भाई मैं तर्जमानी वगैरह नहीं कर रहा, जहाँ पे पुलिस गलत करती है मैं आगे चल के मैं बताऊंगा ना कहाँ कहाँ पे क्या सही कर है। रही है। जो गलत है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरत है हुँ, हर माशरे में। अब से नहीं, पूरी जब से ये दुनिया बनी है, ये जिम्मेदारियाँ रही हैं, जी, शक्लें मुख्तलिफ हुई, अब आके जब कुछ हुँ, 200-300 साल से, 400 साल से, 500 साल से ये पुलिस का एक एक जो है उनका दरोगों का एक ठीक है, हर मुख्तलिफ कंट्री के हिसाब से वो एक निज़ाम सामने आ गया बिल्कुल। और ये चल रहा है, और मैं कहता हूँ रहना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ, ये इस मैं इतनी लंबी तमहीद बांधने पे मजबूर हुआ ये बताने के लिए फ़र्क। हुँ, हुँ, हमने बात की कि उसने बंदे मार दिए, माँ ने आके केस वापस ले लिया, जी, मेरे दूसरे बच्चे भी हैं, बिल्कुल। ठीक है। या फिर आप केस चल रहा है तो पीछे गया एक बाप को मार दिया, बेटा जा रहा है पैरवी करने के लिए, उसको रास्ते में गोली मार के मार दिया। हुँ, अच्छा, अब ये वाला वाक़या रुका है कुछ, ये कोई 1 साल से, जब जी, कुछ ने सीसीडीआई। सोचा, लोगों ने सोचा कि जो देखें ना, जो खतरनाक है इंसानियत के लिए, हुँ, तो वो एक ज़हरीला साँप है, हुँ, जिसको मार देना है, ठीक है। और अपनी जान बचाने के लिए मार सकते हैं। हुँ, जैसे कि सेल्फ डिफेंस का भी एक कानून है, जी, जी, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर आता है कि आपने अवाम को, माशरे को साफ़ रखना है। हुँ, तो वो एक कानून सामने आया जिसमें ना साथी एक्टिव हो गए, जी, जी, ठीक है? और उन साथियों ने अपने साथियों को जेल से बाहर आया तो उन्होंने कहा हुण नहीं जान देना इन्हू, हुँ, बाहर आया ते किसी केस च बाहर बुलाया गया इन्हू, ते इन्हू असी जान नहीं देना, ते सही। बजाय वो ले जान दे गोलियां मार देंदे ने, हुँ, ठीक है ना? अब ये एक निज़ाम आया, जैसे ये निज़ाम आया तो आप ये देखो कुछ लोग फ़ारूक कोकर ही नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत जी, सारे जिनके टिकटॉक बन गए हुए थे। अब ये टिकटॉक में क्यों आ गए, हुँ, यूट्यूब पे क्यों आए, ये मैं आपको बताऊँगा, सही ठीक है है, ना? ये भी आपको बताऊँगा, वक़्त के साथ-साथ चीज़ें चेंज होती हैं, बिल्कुल। चीज़ें चेंज हो रही हैं, और ये बड़े सयाने लोग ये चीज़ों को समझ रहे थे। हुँ, क्योंकि एक कनटुट्टा बदमाश है ना, जी, जी, बदमाश है, उसको ना कुछ लोग जानते हैं, और लोग वो करीबी लोग जो दाएँ-बाएँ के लोग जो जानते हैं, उनको बुरी निगाह से देखते हैं, ये बुरे लोग हैं, पसंद नहीं किया जाता। फिर इन्होंने जब देखा ये टपटपैया लोडे लपाड़ों को देखा कि, और हर किसी को देखा, कोई टायर पंचर लगा रहा है तो वो टिकटॉकर का बड़ा बना हुआ है, सही है। ठीक है, कोई हलवाई है तो वो भी बने हुँ, हैं, कोई जाके उधर क्या जिम में जाके डम वो लोगों को करा रहा है,
एक्सरसाइज करवा रहा है, वर्कआउट करवा रहा है। बाद वर्कआउट करा रहा है, वो भी टिकटॉक का हम्म, वो बन चुका हुआ है। सही। और किसी को उर्दू बोलनी नहीं आती, इंग्लिश तो दूर की बात है, उर्दू बोलनी आती, वो भी स्टार बना हम्म, हुआ है। तो इन गुंडा गुंडा नासर ने भी सोचा कि क्यों ना असी भी हीरो बनी है। सही है। आपने ये चीज़ शायद नोट की हो, क्योंकि अक्सर हम ये चीज़ नोट करते हैं कि पहले ना इन लोगों के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे। अब वो सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद तो कम हो गई है, लेकिन टिकटॉकर जो है ना वो लाजमी होता है। हमारे नाज़रीन को मैं बता दूं कि हम इसी केस में ही हैं, इसी जी जी, केस से जाते नहीं। बिल्कुल। मतलब वो क्योंकि हमारे दोस्त जो है ना वो देख रहे थे, बोर हो जाते हैं, वो फिर ऊपर कमेंट्स लिख देते हैं, हम्म, नीचे आ जाते हैं कमेंट्स। तो ये जो बात, जो मैं असल मुद्दे की तरफ जाना चाह रहा हूँ, मैं एक जी ना जी, असल ये तो फर्क, ये इंसाफ नहीं होगा अगर ठीक है। हम बात करेंगे। ये हम तो वही मार्केट की एक बात कर जाएंगे, सही। या फर्क होकर के खिलाफ, या फर्क होकर के हक हक में, में। या फिर आई बाई शाई। हम्म, ठीक है ना, चीज़ों को समझना चाहिए। सही। एक हम मैं हूँ, बेसिकली मैं हूँ सोशल साइंसेस का स्टूडेंट। हम्म, तो मैं इसको बिहेवियर ठीक है। जो है ना साइंसेस से मुताबिक ही देखूँ, हम्म, उसी उसी में देखूंगा ना, उसी आईने से देखूंगा, उसी पैराए में देखूंगा कि ये क्या हुआ, और इसको समझने की समझने बोर हो जाती बात। सही। लेकिन बात ये है, बदमाश आ गया और बंदे मार दिए, ठीक है ना, इसी वजह से 256 के केस इनके पर थे हम्म, जो आया। अगर ये सच्ची बात है, इतने केस थे, तो फिर ये जो मैंने अभी थोड़ी सी एक बात बताई वो है। तो दरमियान में मैंने आपको जैसे अभी बोला था कि सोचा उन्होंने, गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने कहा इसका हल होना चाहिए। तो साथी छुड़वाने भी आने शुरू हो हम्म, गए। और एक एक ये चीज़ थी। अभी एक दो अभी खराबियां हैं कानून में, अभी बताता हूँ मैं अच्छा। आपको, वो भी हैं, अभी अभी हैं, वो भी ठीक होने वाली। एक मतलब आप किसी की बेटी को मतलब जा रही है तो आप उसको छेड़ दो, हम्म, तो आप पुट्ठे हो जाओ, हम्म, केस नहीं करा सकते, पर्चा दर्ज नहीं करा सकते। उसकी क्या वजह? की वजह आपके पास, हमारे पास अभी तक अंग्रेज का 1800 पता नहीं 64 का कब का कानून चल रहा है हमारे यहाँ पे, बहुत हम्म, सारी खराबियां ऐसी हैं। एक बंदे को आप रोल दें, 10 बंदे मिलके एक अकेले बंदे को कुट कुट लगा रहे हैं, मार मार बुरा हाल कर दें, ठुड्डे कपड़े फाड़ दें, हम्म, ठीक है ना, उसकी इज्जत नफ्स को मजरू कर दें, हम्म, ठीक है। और वो थाने में जाएगा, वो कहेगा जी, जो पुलिस वाला होगा ना, पहले तो अगर पिछली ऊपर आ जाएगी सिफारिश, वो 751 कर देगा, हाँ, यानी दोनों साइड पे 751 कर लड़ाई देगा। की। एक ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿੱਲੋ ਖਵਾਰ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, हम्म, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਫੜਨਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ 10 ਬੰਦੇ को नहीं अंदर करेंगे, हाँ। एक बंदा उधरों फड़नगे, एक बंदा उधर फड़नगे, 751 करती, वो तो वैसे ही मिज मारती। बाद में कह दिया कि दोनों पे एफआईआर हो अच्छा, जाएगी, सुलह कर लो। हाँ, और अगर कोई उस बंदे के साथ, ये मैं आज नाजरीन को एक चीज़ बता दूं, हम्म, आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, अक्सर ना लोग जो होते हैं ना हौसला करके थाने चले जाते हैं, तो लेकिन बाद में पता चलता है दोनों पार्टियों को अंदर दे दिया। हम्म, और अगर आपके साथ ज्यादती हुई है, ये आप याद रखें कि 751 तो वो पुलिस पता नहीं क्यों करती है, उसका भी मैं बताऊंगा। लेकिन आपके साथ जो ज्यादती हुई है, वो वाला आपका राइट मौजूद है। 751 भले हो जाए, आप उसके बाद अगर एप्लीकेशन देंगे और आपके पास एविडेंस है और आप साबित कर सकते, तो आपका मुकदमा दर्ज होगा। ठीक है। ठीक हो गया। सही। तो वो रोल दिया बंदे को, बंदा थाने गया, 751 हो गई। अगर 751 नहीं हुई तो उन्हें फिर दरखास्त देती, तो उन्होंने क्या जी, जाओ मेडिकल से जाओ। हम्म, अब मेडिकल के लिए गए, उसको रगड़े लगी हुई हैं, ये हुआ है, चाहे कट भी लगा हुआ है, उसको यूं करके डॉक्टर देखेगा कहेगा रिजल्ट नहीं ऐसी दे सकते, जेर मुशाहदा है। ये जेर मुशाहिदा क्यों है? वो भाई मैंने बताया ना, पुराना कानून चल रहा है, यहाँ पे जलील कर दिया। अब यहाँ पे एक मुझे वाकई का पता है, एक एसपी साहबा के सामने पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि जनाब आली, फरोज सिंह अच्छा। दूसरी तरफ से, जिस बंदे को कुट्टा मारा हुआ था, उसको कहीं ये ज़्यादा ताकतवर लगता है, इसको ठीक है। 4 बंदों को मार सकता है, ये है वो है। लेकिन इससे पहले किसी का जी। केस सुन रही थी, उन्होंने कहा जी साडा बड़ी ज्यादती हुई है, उन्होंने कहा जी मैनू सीसीटीवी ला दो अच्छा। या रिजल्ट ला दो, ठीक है, या सीसीटीवी ला दें या मेडिकल रिपोर्ट का रिजल्ट ला दें। मेडिकल का रिजल्ट ला दो। अब ठीक है। मेडिकल रिजल्ट तो वो आया, जेर मुशाहदा है। हम्म, आपको कपड़े फाड़ दिए, आपको जिल्लो ख्वार कर दिया, आपको कुट दिया, कोई कानून नहीं। अगर आपकी कहीं पे सीसीटीवी में वीडियो या किसी ने वीडियो नहीं बनाई, तो ठीक है। आपकी कोई दाद रसी नहीं। हम्म, कानूनी ऐसा है, बिल्कुल। क्योंकि रगड़े ऐसी हैं चीज़ें। अब कानून को तो एविडेंस चाहिए जी। ना। तो वहाँ पे हमारे बड़े मायानाज ज़बरदस्त ऑफिसर जो वो कहते हैं जी सीसीटीवी आया, हम्म, ठीक, मगर आता, उन्हें 10 केस सुनने होते हैं ना, उनका भी कोई सही कसूर है। नहीं है, वो उनके ऊपर इतना बोझ होता है, इतना होता है। अलबत्ता वो बंदे का तो, उसके साथ तो उसको तो रेमेडी हम्म, चाहिए ना उसको तो, लेकिन नहीं। तो वो उसके लिए क्या ज़रूरी है,
मेडिकल कैसे आएगा? हम्म, अगर सर पे फट भी गया है ना, नीचे से हड्डी नजर आनी चाहिए। अच्छा, हड्डी का नजर आना जरूरी है। ठीक अगर है। हड्डी नजर नहीं आई तो वो काबिल दस्तदारी, कोई वो हम्म, ऐसा FIR वाला ठीक मुकदमा है। नहीं होगा, वरना जेर मुशाहिदा होगा, लल्लू पतूजा पर्ची हो जाएगा। अव्वल तो पर्ची ही नहीं होगा। सही। ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें थी इसमें। ये जो मैं हम्म, बता रहा था, ये मैंने बता रहा था कि लड़की को छेड़ा तो वो FIR नहीं होनी थी। अब नेफे पे जैसे ही पिस्टल चलने पिस्टल चल लगा रहा है। तो उन चीज़ों पे काफ़ी हद तक हम्म, कंट्रोल आया, लेकिन अभी कुछ चीज़ों में पूरा नहीं हुआ। और जैसे साथी छुड़ाने आए तो बदमाश कनटुटे अपने वो जो गनमैनों की बात जी की जी, आपने, वो गनमैनों को उन्होंने लुका दिया, छुपा उनके हाथ में दिया, फोन दे दिए। असला गन्ना दे दिया और ये साइड पर हो गए। और अब वो उस तरीके से डेरे भी नहीं लगाते। हम्म, पहले आप किसी के भी डेरे पे चले जाना तो दरवाजा खोल दे, एक एवं मैला जा एक बंदा खलोता ते पिस्तौल फड़ी या पंप एक्शन पर पकड़ी हुई है। तो जिथे डेरेदार दे पहलवान बैठा है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੋ ਕੁ जी। ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਨ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, हम्म, ਹੋਰ नहीं तो ਉਹਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ, पिस्टल रखी होती थी। ਰੱਖਿਆ ਇੰਜ ਕਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਆਪਣੀ कोई ਉਹਨੇ ठक करके रखी। हम्म, अब वो सीन अब ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन खराबियां मौजूद हैं अभी भी। लेकिन वो सीन ख़त्म होने से लोगों को थोड़ा सा सुख का सांस आया। हम्म, अब वो सीन बदमाशी वाले वो वाले अब वो कोशिश करते हैं बाहर ना निकले, लेकिन हो रहे हैं, हम्म, कब्जे भी हो रहे हैं, चीज़ें भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब हम आ जाते हैं वापस इधर। हाँ। अच्छा, ये तो अभी आपने, क्योंकि इसी से लिंक एक चीज़ है, जो सियासी पार्टी ज्वाइन की थी फारूक खोखर ने, वो भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या CCD के लोग क्यों ये कहते हैं, क्योंकि CCD आई तो उन्होंने सबसे बेहतरीन रास्ता ये देखा कि सियासत में एंट्री कर दो, सियासी पार्टी ज्वाइन कर लो। एक तो ये, दूसरा ये बताएं कि इनका तनाज़ा क्या था फारूक सत्ती के साथ। पहले ज़रा फारूक सत्ती वाला तनाज़ा बता दें कि वो क्या था, इनका नाम कैसे आ गया। FIR तो नामालूम अफराद के खिलाफ थी। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी बात। हम्म, मसला पता क्या है, ये जो भी बात हम कर रहे थे, CCD आपने कहा आ गई, जी जी, ये आ गई। तो जब CCD आई तो बदमाश कंटुटे साइड पर हो गए, कंटुटे अंडरग्राउंड चले गए। ठीक है। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे जो किसी को मरवाने का ऑर्डर देगा। हाँ, मशवरे की जो, शूटर तो मर जाएगा जी ना, जी, शूटर को तो किसी राइट ही नहीं है ना, ताकि वो ये ऐसा नहीं हम्म, है कि उसको कोई संपत्ति हो उसके साथ कि जी जी, हम उसको क्यों देंगे, ये कोई काम तो नहीं ना, अगर पैसे हम्म, जो बंदा मारा, हम्म, ये तो उसको उसको किसने राइट दिया है? ठीक है ना। अब लेकिन उसको जिसका वो हथियार है, हम्म, ठीक है, उसको भी करेंगे। अभी वो आपको फ्रांस वाला जो था, स्पेन वाला सॉरी फैसल वाकया, शफकत भट्टी, भट्टी वाला वाकया, जो एक वो भी 109 बिजनेसमैन पे था, था। कारोबारी था, जी, और लेकिन 109 में था। 109 में था। तो उसको भी साथी छुड़ाने लिए आ गए, स्पेन जी से जी, पीछे पीछे ही आए थे उसको, बिल्कुल। जो उसके से कुछ इधर के थे, तो छुड़ाने के लिए आ गए। अब वो एक अलग स्टोरी कहानी कभी करेंगे वो, ठीक है ना, लेकिन उसको साथी छुड़ाने आ गए। ठीक है। ये बात का वक्त जब ये CCD आई तो जाहिर है ऐसे लोगों के, ये इन्फ्लुएंस वाले लोग होते हैं, इनके हर तरह के ताल्लुकात होते हैं। जी जी, इनके मेरे साथ भी हैं, साफियों के साथ भी दोस्ती है, आपके साथ भी होगी, सबके साथ होगी। आ, मुझे भी किसी ना किसी रेफरेंस से अप्रोच कर लेंगे, आपको भी कर लेंगे जब ये चाहेंगे। और इनके अंडरवर्ल्ड भी ये अंदर भी यहाँ भी होते हैं और बाहर भी लोग बैठे होते हैं, ये एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो इनको भी इन्फॉर्मेशन मिल गई भई ए बंदे ने होना च जनाब दा इनाम है, तो इन्होंने अकलमंदी की, सियाना आदमी था, समझदार था, एक पॉलिटिकल का पार्टी ज्वाइन की और बचत हो गई। और मैं ये समझता हूँ ना, हर शख्स को, या कातिल है, डाकू है, डकैत, उसको अपने दिफा का हक तो है ना, हमारा ठीक है। कानून देता है ना। जी जी, ये जो कबल जमानत कबल गिरफ्तारी जो है। जो है इंटरम जिसको जी कहते जी, हैं, वो किस लिए है? इसीलिए है कि वो क्यों है कि कभी किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लग जाए। ये असल में एक्चुअली मुलज़िमों को देने के लिए नहीं थी ये। ठीक है। ये बनाया गया था कि अगर किसी इनोसेंट के ऊपर कोई ऐसा हो गया है, वो अगर फंस ना जाए, वो अपना ज़मानत कराए और अपना मौक़िफ़ आराम से बयान कर दे। ठीक है। ये था, जिसका नाजायज़ फ़ायदा ही होता है, हमेशा उठाया जाता है। तो ज जब उनको ये पता चला, उन्होंने वो पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन ये केस चल रहा था। हाँ, ये इस केस पे हैं, अच्छा, अभी ताल्लुक इस क्या था केस आपस में में? जाता हूँ, मैं बताता हूँ। जो PTI के जो रहनुमा है माजिद जुल्फ़िकार सती, ठीक है। ठीक है? इनका एक दोस्त है अब्दुर्रहमान, अच्छा। ठीक है ना? और ये जो है जुल्फ़िकार सती, ये थे PTI के जो है ना शेख रशीद साहब और उनके बेटे, जी और जी, उनके बेटा कह रहा हूँ, उनके भतीजे जो, भतीजे भांजे जो हैं। भतीजे भांजे, उनके करीबी दोस्त थे।
अच्छा, और पीटीआई के अंदर इनकी एक सह थी पिंडी ठीक साइड है। के ऊपर, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंस वाले ज़ाहिर है पीटीआई के दौर हुँ, था, इन्फ्लुएंस तो लाज़मी बात है, वो होता है, ऑटोमेटिक होता है, सही। ठीक है। और इनके 2 जो दोस्त थे अब्दुर्रहमान साहब, उनकी एक थी गौरी टाउन सोसाइटी। अच्छा, सुनने में आया है कि गौरी टाउन सोसाइटी में 2-4 नाम थे जिसमें इनका भी नाम आता है, तो उनका आपस में कारोबारी तनाज़ा चल पड़ा और खींचातानी शुरू हो गई। ठीक है। तो अब्दुर्रहमान की दुश्मनी थी इसी प्रॉपर्टी वगैरह के हवाले से ही, फ़र्रुख खोखर के साथ। फ़र्क होकर के ऊपर। और ये एक कोई कमर्शियल प्लाज़े की जगह थी या कमर्शियल प्लाज़ा जिसके ऊपर वो कब्ज़ा करना चाह रहे थे। दरमियान में रुकावट कौन थे? ये माजिद सती क्योंकि इन्फ्लुएंस वाले थे। ठीक है। और ये एक बात मैं आपको बताऊँ, जब किसी इलाके में कोई बदमाश हो ना, कनटुटे हुँ, हों 2, 3, 4 उसमें कोई एक ऐसा बंदा आ जाए और वो जो किसी बंदे को सपोर्ट करे, उनकी बदमाशी में रुकावट बढ़े, वो सबको हुँ, सबको खटकता है, ठीक है सही। ना? तो इनकी इनसे डायरेक्ट वो थी अदावत थी। हुँ, तो वो उस दुश्मनी में चल रहे हैं, कहा यह जाता है, जो एफआईआर में तो इनका नाम नहीं था, जी, जी। लेकिन बाद में जो तहकीकात, जो तफ्तीश हुई, तो उसमें कहते हैं माजसती जो है ना, उस प्लाजे की हुँ, राह में एक बड़ी रुकावट थी, रुकावट। ठीक है जी। और ये माजसती 6 रोड पे सैटेलाइट टाउन में अपने वालिद और चचा के जो ज़ेर तमीर प्लाजा था, इनको वही वाले हुँ, की बात कर रहा हूँ, पर मौजूद था। वहाँ पर उसको उसके दोस्त कासिम शाह की कॉल आती है कि कुछ उसने कुछ डिस्कस करना है, तो वो ठीक वहाँ है। से निकल के उसकी गाड़ी में बैठा और कासिम शाह की गाड़ी में जाकर बैठ गया। इसी तरह 2 मोटरसाइकिल सवार वहाँ पे अ, 6 रोड पे वहाँ पे ठीक है। आ गए। बल्कि उससे पहले एक मोटरसाइकिल से उनका एक्सीडेंट हुआ, माजिद सती साहब का? उस गाड़ी का जो अच्छा, जो कासिम शाह चला गाड़ी रहा था। ठीक है। ये गाड़ी रुकी तो कासिम शाह जैसे उतर के आप मैं मेरे को लगे तो हम देखते हैं कोई नुकसान तो नहीं हुआ, अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 बातें चल रही हैं, कोई कह रहा है जी वो गाड़ी में बैठे हुए थे, ड्राइविंग साइड से फायरिंग हुई, ये हुई, हुँ, वो हुँ, फलाना हुआ। तो वो नीचे उतर के देख रहा था, इतने में एक मोटरसाइकिल होती है 125, उसपे 2 शख्स आते हैं, ठीक वो है। आके नाम वो पुकारते माजिद, अच्छा। दोनों में से ना। तो बताने वाले बताते हैं कि उसने, ज़ाहिर है जब कोई हुँ, बजाएगा तो नाम या मैं हूँ या जी, जी। हाँ, क्या बात है। तो उन्होंने बस ये सुनना था, तो उसको ना फायरिंग कर दी। इतना सडन वाकया हमला था उसके ऊपर, तो वो नहीं बच सका। इस हुँ, तरीके से उसका मर्डर हो गया। और वो कासिम साहब जो थे, वो सेफ रहे इस सारे मामले में? कासिम साहब को पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया और उन्होंने सारी चीज़ें उसमें जो है ना, पूरा ट्रायल में जो पुलिस का एक तरीक़ाकार है, वहाँ से ठीक है। पुलिस ने देखा उनके सीडीआर वगैरह, ये वो पहला डाउट तो यही था ना कि वो घर से बुला के लेकर गया। हुँ, हुँ, मतलब घर से बुलाने का मतलब ये है कि वो कि उनका पर चचा वगैरह जी, जी। वालिद के साथ था, तो वहाँ से उसको चला गया। जो शुरू में उसके चचा जो है उसकी मदईयत में जो है ना मुकदमा दर्ज हुआ। मकतबा दर्ज हुआ, सादकाबाद थाने में एफआईआर दर्ज हुई। कासिम शाह को ही नामजद किया गया था। अच्छा, ठीक है। कासिम, ज़ाहिर है मैंने जो आपको बताया, दोस्त था उनका। दोस्त था। चूँकि इसका किरदार मशकूक था, मशकूक हुँ, कैसे था कि वो घर से बुला के लेकर गया और थोड़ी देर बाद उसका मर्डर हो गया। फिर पुलिस अपना तहकीकात आगे बढ़ाती है, दायरा-कार बढ़ाती है, तो दौरान तफ्तीश पता चलता है कि ना, गोली चलाने वाला मरकज़ी मुलज़्ज़म फरहान था। ठीक है। और ये फरहान वही है जिसने मक्का में, मदीना में जाके एक वीडियो भी, जी, जी, वो वीडियो में कह रहा है कि आप लोग कि टिकट्स मैं देता हूँ, आप मक्का चले जाएँ और फ़र्रुख खोखर को भी ले जाएँ। मैं आपको कह रहा था कि ना, तो दौरान तफ्तीश पता चला, ठीक है। जब कुछ लोग पकड़े गए, तो वहाँ उसमें उन्होंने कहा कि जना फरहान ने गोली चलाई थी, जिसके साथ हैदर अली, अमीर हमज़ा और दीगर लोग भी शामिल थे। ठीक है। पूरी तफ्तीश और सीडीआर कॉल डाटा रिकॉर्ड से हुँ, हुँ, साबित हुआ कि ये कत्ल फर्रुख खोखर की इमा पर हुआ और इसका मास्टरमाइंड फर्रुख खोखर था इस ठीक है। मर्डर का। बस जो पुलिस ने तफ्तीश की, हुँ, हुँ। हम पुलिस तफ्तीश की बात कर रहे हैं, हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। फरहान का ताल्लुक फ़र्रुख खोखर के साथ क्या था? वो दोस्तियाँ थी इनकी, अच्छा, दोस्ती थी, इस मतलब कत्ल से पहले तक, क्योंकि हाँ, कत्ल के बाद जो वीडियो फरहान ने हाँ, बनाई वो उससे तो लगता है ज़ाहिर है कि उसके ऊपर वो इल्ज़ाम आ रहा था। जी, जी। अच्छा, उससे जाए फरहान ने वारदात के अगले दिन ही कराची एयरपोर्ट से उसी फ्लाइट के ज़रिए दुबई फ़रार हो गया, और अच्छा, जिसमें फ़र्रुख खोखर खुद भी सवार था। ठीक है। बाद में फरहान ने खाना काबा में जाकर
एक वीडियो जारी की जिसमें उसने खुद को बेगुनाह करार दिया ठीक है। और बताया उस वीडियो के अंदर, अगर आपके पास वीडियो है तो आप चला सकते हैं। उसने कहा जी ये मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये फरूख कोकर ने कराया है, हुँ, और अगर वो आके यहाँ पर आकर ये इस चीज़ से इनकारी हो तो आप मुझे फिर इसमें गुनाहगार कर हुँ, दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, फरूख कोकर ने इसमें पहले अबूरी ज़मानत कराई, फिर हुँ, 13 जनवरी 2023 को लाहौर हाई कोर्ट से इसकी ज़मानत मुस्तरद हो गई। अच्छा। होने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस की पैरवी के लिए जो ना सती बरादरी, हुँ, हुँ। जो जिनका मर्डर हुआ, जी, इनका जी। आपस में इत्तेफाक बहुत है। ठीक है। सती बरादरी का ना ये केस देखो, जी। आपका ना केस जब कोई मर्डर हो जाए या आप एफआईआर दर्ज कराते हैं ना, तो जब तक आप उसके ऊपर पूरा ज़ोर से पूरी पैरवी नहीं करेंगे ना, बिल्कुल। वो चीज़ें नहीं हुँ, वैसे उस तरीके से नहीं होती। इसमें सती बरादरी और जो कितना तो पोटोहार है, जी, उनके जी। लोगों ने उनका बड़ा साथ दिया हुँ, फर्क होकर के अगेंस्ट। ठीक है। ठीक है। और उसने जो है ना, जब सीसीडी का डिपार्टमेंट सामने साथ ही अभी 23 के बाद जी, जी। 24-25 में अब जाके डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बना। बना तो उसमें उसने सियासी पना जिसको कहेंगे हम, ठीक है। जेयूआई में उसने हुँ, बाकायदा ऐलान करके, जिसके बारे में लोगों ने बहुत सारी राय भी दी और ठीक है। कहा भी कि जनाब लेफ्टिस्ट का आदमी है तो राइटिस्ट में कहाँ जा रहा है। हुँ, हुँ, सही। ठीक है। तो जो सीसीडी ने जो पेशावर लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ शुरू की हुई थी, वो लोग कहने वाले ये कहते हैं उसके डर से वो उधर चला गया। हुँ, हुँ, जुलाई में मौलाना फजल रहमान की मौजूदगी में जमीयत उलमा इस्लाम जेयूआई में शमूलियत इख्तियार कर ली थी उन्होंने। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, थोड़ी सी बात आपको मैं ये कह देता हूँ कि हम अब आते हैं कि ये जो फैसला आया, अदालत का जी, जो जी। फैसला आया, रावलपिंडी की एडिशनल एंड जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, हुँ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन सेशन। जज की जो जज साहिबा है अफशा हुँ, एजाज सूफी ने तकरीबन 4 साल बाद ठीक है। फैसला सुनाते हुए फरूख होकर, हैदर अली, अमीर हमजा को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि वसीम नामी मुलजम को बरी शक का फायदा देते बरी कर दिया। ठीक है। मरकजी मुलजम फरहान ताहाल जो है ना मफ़रूर है। मफरूर है, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था। ठीक है जी, ना। जी। अच्छा, अब ये यहाँ तक कैसे पहुँची, कोर्ट कैसे पहुँची, ये फैसला कैसे हुआ, हुँ, बहुत बारीक-बीनी से इसका जायज़ा लिया गया। मतलब आपसे महज़ एक टेलीफ़ोन कॉल के ऊपर नहीं फैसला कर सकते ठीक है। किसी के ऊपर। ये शूटर पकड़े गए जब पुलिस जी, जी। तफ्तीश में, जो हमने शॉर्टकट लिया, आपको हुँ, बताया, पूरी डिटेल नहीं। शूटर पकड़े गए, उन्होंने तफ्तीश में बताया जी हमें तो फ़ारूक कोकर ने ठीक है। कहा था। तो जब उसके ऊपर उन्होंने बेल वगैरह भी कराई, मैंने आपको बताया, वो हुँ, रिजेक्ट हुई। फिर वो उन्होंने क्या कहते हैं हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से बेल थी, अब वो बेल पे थे। ठीक है। ठीक है जी। और जब ये पेश हुए थे, ये बेल पर थे, बाकी 2 मुलज़िम जेल से आए थे। हुँ, और ये कन्फर्म बेल पे थे? ये कन्फर्म बेल थे। ठीक है। बाद अज़ गिरफ्तारी बेल जो होती जी, है, जी। ठीक है, कबल अज़ गिरफ्तारी इंटरिम होती है, बाद कन्फर्म बेल होती है। ये बेल पे थे जिस वक़्त ये केस सुना जाना था, यहाँ हुँ, से 4-5 दिन पहले। उस दिन जब ये गए तो समझदार लोगों को, देखने वालों को समझ आ गई थी कि फ़ैसला क्या आना है। अच्छा। वो ऐसे ऐसे हुआ ना, और होता भी ऐसे है। हुँ, लेकिन इस केस में कुछ सिक्योरिटी ज़्यादा थी, ठीक है। तैनातियाँ थीं, हुँ, और कोर्ट के अंदर गैर ज़रूरी लोग नहीं थे। अदालत जब फ़ैसला सुनाती है तो उस वक़्त मुद्दइयों को साइड पर कर देती है। हुँ, ठीक है? क्योंकि ये होता है ना डर के, जिस वक़्त कोई अदालत ऐसा फ़ैसला सुनाए तो तैश में आके किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ। हुँ, तो जब ये वाले सीन होने लग पड़े तो ये परेशानी के बादल ना इन लोगों के ऊपर नज़र आते, ठीक है। बाकायदा नज़र आना शुरू हो गए थे। तो फिर ये जब फ़ैसला आया तो उसमें जो सती पार्टी है वो एक दूसरे को मुबारकबादें देने लग हुँ, पड़े, और इनको फौरी तौर पर वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया। वो ठीक मैंने है। आपको पहले बता जी, दिया है कि जी। जब ऐसा हो ना कोई अक्सर जब भी आप 302 के मुकदमे की फैसला जब सुनाया जाता है ना, तो वो दरवाजे तकरीबन बंद होते हैं कोर्ट के। ठीक है। कि फ़ारूक खोखर को पहले अडयाला जेल लेके जाया गया, बाद में उनको मंडी बहाउद्दीन शिफ्ट कर दिया गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे 2-3 वजूहात हो सकती हुँ, हैं। इसके ऊपर अभी हमने बिल्कुल मुकम्मल स्टडी करनी है। मतलब इन लोगों की
वहाँ पे उनको ये शायद खदशा था, इनको, इन लोगों को, 2 बातें हैं, 2 बातें की, या तो ये इनकी अपनी रिक्वेस्ट पे मंडी बहाउद्दीन के, ठीक है। दूसरा ये खदशा था कि ये यहाँ पे जो हैं बैठ के, अंदर बैठ के ज़्यादा आसानी से लोगों को अपने मिलेंगे, तो कोई ख़राबी ना हो। बहरहाल अभी इसके ऊपर मैं सिंपल सी बात है, आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं, जो मेरे में इसमें मुझे ज़्यादा पता नहीं है ठीक है। कि क्योंकि मेरी किसी से बात नहीं हो सकी। और ये वही जेल है अडयाला जहाँ पे पहले वो 2013 से 2018 तक कैद रहे हैं, हाँ, फारूक बिल्कुल, खोखर जो हैं। बिल्कुल रहे, बिल्कुल रहे। अच्छा, अब ये जब ये मर्डर होता है, हुँ, फ़ारूक खोखर तो दुबई में थे, ठीक है। ठीक है जी, और और शूटर भी वहाँ पे चले गए। अब ये हुँ, महज़ वो सारी चीज़ें चेक की गईं, हुँ, और ये महज़ एक इत्तेफ़ाक नहीं था, ये एक, अगर कोई समझदार बंदा देखे तो ये एक प्री प्लान, एक सही। प्लानिंग थी। तो ये इस तरीके से हुआ है। अब देखना ये है कि इसमें अब अगला केस, अब ये ज़ाहिर है कुछ दिनों बाद ये इसकी अपील दायर हो जाएगी। हुँ, हुँ, हाई कोर्ट में उसका राइट है ठीक है। अपील। अब वहाँ पे ये एविडेंस जो है ना, बड़ा एक बात मैंने आपको पहले कहा था, ये एविडेंस और ये जो अ, चालान है, हुँ, हुँ, इसमें इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, जिसके ऊपर जज साहिबा ने बगौर देख के इसमें ये जो फैसला दिया उम्र कैद का, तो वो ये देखना है कि हाई कोर्ट में जब जाते थे, वो अदालत आलिया इसको किस रुख से देखती है। ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि वो जो सज़ा दी गई है वो ही सज़ा रहे, हुँ, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि उसमें कोई इजाफ़ा ना हो, हुँ, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि उसमें माफ़ी ना हो। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो जो अदालत साहब देखे वो ये भी हो जाता होता है समटाइम। मैंने कई मेरे केस में हिस्ट्री में है कि बंदे जो है ना, केस लड़ता है, उसको सज़ा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। हुँ, एक बिल्कुल छोटे से किसी एक पॉइंट से, ठीक है? और ये भी हमने चीज़ें देखी हैं कि किसी की सज़ा उम्र कैद है तो सज़ाए मौत में चलेगी, सज़ाए मौत की है तो उम्र में कैद में, लेकिन ठीक है। उसको माफ़ नहीं किया गया। सही, तो लेट्स सी बाकी सारी चीज़ें क़ब्ल-ए-वक़्त हैं। सही है। फारूक खोखर पे उनकी बीवी के कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा। वो कहानी क्या है सारी? कहानी जो एफआईआर के मुताबिक तो यही है कि फ़ारूक खोखर के जो ब्रदर इन लॉ ने जो इल्ज़ाम लगाया, उसने कहा जी मेरी बहन की जो शादी इनके साथ हुई थी, तो इनके किसी और लड़की से ताल्लुकात थे। ठीक है। और ये जो मर्डर के मुख्तसर बताता हूँ कि जो एफआईआर के मुताबिक उसने कहा जी कतर या उस लड़की के साथ गए, जब वापस आए हैं तो आके उन्होंने उसको धमकियाँ-शमकियाँ दी हैं। फिर उनको पता चला कि जनाब वो उसने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने कहा जी मेरी बहन ने खुदकुशी नहीं की, अच्छा, तो उसको खुद से लटका के उसके दुपट्टे के साथ उसके गले पे 2 निशान थे। ठीक है। और फिर साथ में उसी एफआईआर के अंदर ये भी इल्ज़ाम था कि उस इसके बाद उसने फ़ोन करके व्हाट्सएप के ऊपर जी, मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं बीच में, ठीक है। एफआईआर में अगर आप देखें, तो उसने कहा कि अब तुम्हारी बारी है। अब ये बात ये है कि ना, अ, उसमें बाय नेम था, ठीक है। जी, इसमें अ, बाय नेम था। ठीक है ना? और जिसमें सज़ा हुई वो नहीं। ये चीज़ें अब ना वक़्त के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चेंज हो रही हैं बहुत हुँ। सारी। अच्छा, अभी क्योंकि इनका हम ज़िक्र कर रहे थे कि इन्होंने जेल काटी 2013 से लेके 2018 तक। इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? वो डेरा है इनका, डेरा ताजी खोखर। वहाँ पे कौन-कौन रहनुमा जो हैं वो आते रहे हैं और इन्हीं के ऊपर क्यों इल्ज़ामात लगते रहे? और क्या जो इनके वालिद साहब हैं ताजी खोखर साहब, उन्होंने भी जेल काटी? अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊँ, ताजी खोकर जो इनके वालिद साहब जो मरहूम हैं अब, जी। वो पीपल्स पार्टी के बड़े करीबी और चहीते, और मतलब सुना हुआ प्रेसिडेंट साहब भी गए, पीपल्स हुँ, पार्टी के सारे बड़े-बड़े नाम उधर गए, और मोहतरमा के बारे में भी कहा जाता है वो जी। उधर गए। तो ये जो भी पावरफुल जो भी लोग होते हैं ना, हुँ, हुँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो होती है ना उनके, ज़्यादातर इल्ज़ामात इनके ऊपर कब्ज़ा, हुँ। हाँ, वही मैं जानना चाह मर्डर रहा हूँ और कि आम तासुर क्या कब्ज़े, है लोगों का? तासुर यही था, तासुर था, जबकि मेरा ख़्याल है कि जो इनके वालिद साहब हैं उन्होंने भी काफ़ी सारी कोई 30-35 साल या इससे 45 ज़्यादा, साल शायद जेल 35 काटी है या उन्होंने। जितनी भी जो उन्होंने भी काटी। क्योंकि जब इन लोगों की फिर दुश्मनियाँ भी बढ़ जाती हैं ना, जब आप कुछ काम कर रहे थे, किसी फ़रमाइश पे कर रहे थे या अपने किसी इंटरेस्ट में, किसी लालच पे कर रहे हुँ, होते, तो आपकी दुश्मनी भी बढ़ जाती है। अब ऐसा नहीं कि इतनी आसान लाइफ़ है, हुँ, लेकिन ये जब इसमें आते तो फिर ये एक हिसार में होते हैं, ठीक है। अपने आप को बचा के रखा होता है। 350 से 400 गार्ड्स वो कहते हैं कि मेरे पास एट अ टाइम होते थे।
देखें, वो हमारे दोस्तों ने ही इनको एक्सप्लोर किया हुआ है, जी। हमारे उन्होंने दिखाया हुआ है इनको। जब मैंने पहली दफ़ा इनको देखा, मैं नहीं जानता था कि कौन फ़ारूक खोखर है। ये ठीक जब है। से ये यूट्यूब वगैरह ये वो सोशल मीडिया पे हमने देखना शुरू किया, फिर ये रजब भट्ट वगैरह का जब वाक़या आया तो मुझे पता चला कि फ़ारूक खोखर साहब भी कोई यूट्यूबर टाइप बदमाश हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो एक कारोबारी ताजिर शख्सियत हैं जो यूट्यूब पे आते हैं। ठीक है। लेकिन साथ साथ बाकी पर्च भी खुलता है कि चीज़ें चलती रहीं। और अब ये अचानक से ये जो वाक़या सामने है, लोगों को पता ही नहीं था इस मर्डर हुँ। का ना, जी, कि जी। फ़ारूक खोखर के ऊपर इल्ज़ाम है। तो फ़ारूक खोखर पुरुम्मीद था, हुँ। कहने वाले उनके करीबी लोग कहते हैं, और वो अब भी वो कहते हैं जनाब हमें आगे से इंसाफ़ मिलेगा। और ये लोग कहते हैं जी हमें इंसाफ़ मिल गया है और अल्लाह ने दिया है, तो फिर आगे जब ये अब अ, जो इसके जो चचा है, जो हुँ। इसके माजिद के, जो मेरा ख़्याल मुद्दई भी हैं। जी, जी। हाँ, जो मेरा ख़्याल मुद्दई भी हैं, मुद्दई हैं। मुद्दई हैं, वो उनका ये कहना था कि इसने 256, उन्होंने भी यही बात की हुँ। जनाब, सीसीडी के रिकॉर्ड के मुताबिक ये किया है। और वो कह रहे थे कि ना हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई। हुँ। वो बड़ा शरीफ आदमी था एक। लेकिन हमारे यहाँ पे ख़राबी यही है कि आप जिस वक़्त किसी ऐसी जगह पर ऐसे लोगों के मफादात के दरमियान में आएँगे तो वो लोग आपको हुँ। अ, आप उनको उनकी आँखों में ठीक रड़केंगे। है। एक दौर था जब फ़ारूक खोखर का नाम 4th शेड्यूल में था। वो ज़रा बताएँ कि ये 4th शेड्यूल क्या होता है और इनका नाम 4th शेड्यूल में क्यों आया था? फोर्थ शेड्यूल ना एक ऐसी टर्म है उसमें कानून के मुताबिक, लेकिन अब तो फोर्थ शेड्यूल जो है ना उनमें तो बड़ी सीरियस किस्म की तब्दीली आ गई है। मैं आपको ठीक है। वो भी बताता हूँ। तो ये जो है एक्ट जो है ना, सदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 है। हुँ। तो फोर्थ शेड्यूल में लोग जो शामिल होते हैं ना, इनके इनके इनका ये होता है कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या अस्करियत ठीक है। पसंदी या फ़िरका वाराना सरगर्मियों में बराह रास्त मुलव्वस होते हैं। किसी कालेदम ममनुआ तंज़ीम जी। के सरगर्म रुकन होते हैं। हुँ। और क्या कहते हैं, संगीन किस्म के जराइम, कत्ल-ओ-गारत या फिर लैंड माफ़िया हुँ। से मुंसलिक जो होते हैं लोग, वो भी फोर्थ शेड्यूल के उसी में आते हैं। तो अब जो है इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ होती हैं, मालियाती पाबंदियाँ ठीक होती है। हैं, इनके अकाउंट्स मुंजमद होते हैं। और ये कोई असल लाइसेंस नहीं बनवा सकते। अगर असल लाइसेंस बना हुआ तो वो कैंसिल हो जाता है, जो फोर्थ शेड्यूल में आए। और कोई नया असला नहीं ले सकते, कोई गनमैन गार्ड वगैरह नहीं लेके जैसे आपने मुतलका फोर्थ शेड्यूल के लोग मुतलका थाने में इतला दिए बगैर बाहर नहीं जा सकते, मुल्क से हुँ। बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। ठीक है ना, ये फोर्थ शेड्यूल के लोग हैं। अब जो है ना, जो नया एक आ रहा है, जो कानून आ चुका है, उसमें फोर्थ शेड्यूल में इनकी निगरानी के लिए बाकायदा डिवाइस भी इनको लगाई ठीक जाएंगी। है। अच्छा अभी आपने ज़िक्र किया 4th शेड्यूल का भी आपने तफ़सीलन बताया और आपने बारहा ये बताया कि सैकड़ों एफ़आईआर उनके ऊपर थीं। अब हमने एक इनकी वीडियो देखी थी जिसमें ये यूके में ग़ालिबन जो है वो सैर कर रहे थे और उन्होंने वीडियो बयान में कहा था कि मुझे सिर्फ़ पाकिस्तान में ही तंग किया जाता है। अगर मुझ पे इतने केसेज़ हैं, तो ये शेंजन कंट्रीज़ ने मुझे वीज़ा कैसे दे दिया, मुझे क्लियर कैसे कर दिया? कहते हैं कि मुझे क्लियर किया गया है तो मुझ पे यहाँ तक मुझे रसाई मिली है ना, मुझे वीज़ा मिला है। और अगर आम कोई शख़्स जिस पे एक आधी एफ़आईआर हो, वो मुल्क से बाहर जाना चाहे तो उसका नाम तो ईसीएल में होता है। ख़ैर इनका नाम था ईसीएल में लेकिन निकाला गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, ये फोर्थ शेड्यूल में कुछ टाइम पे थे, ये बाद में निकल गए, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल से निकल गए। हुँ। और ये जो बात कर रहे हैं ये दुरुस्त है, निकाला गया या जैसे भी हुआ। जी, अदालत के हुक्म पे इनको निकाला अब गया था। बाहर ये गए हैं ना, बाहर जाने का आप कब कोई भी वीज़ा लेने, आप कोई भी अपनी कहें तो आपको पुलिस रिपोर्ट देनी पड़ती है। जी, बिल्कुल। मैंने आपको पहले बताया था कि ये कोई ना चोर है, ना डकैत है, ना कोई इस तरह का बंदा है। ये दुश्मनदार, और अपनी दुश्मनदारी के अंदर हुँ। इन लोगों के फिर केसेस बढ़ जाते हैं और केसेस पे केसेस हो जाते हैं। आप इनके ऊपर देखें ना, जो केसेस भी होंगे ज़्यादा दहशतगर्दी का होंगे, वो जी। होंगे, केस होंगे, किसी को मारने कुटने के होंगे और हुँ। 302 के होंगे। और ये जो ये वाले केसेस होते दुश्मनदार लोगों में, ठीक दुश्मनदार है। तो था ये, हुँ। इसके दुश्मनियाँ भी बहुत ज़्यादा थीं, बहुत ज़्यादा थीं। और इसको भी अपनी जान का भी खतरा था, अपने को महफूज रखता। ये ज़्यादा मुँह में इस वजह से आ गया, वरना ये आज इतना हम डिस्कस ना कर रहे, इसके बात ना कर रहे थे अगर ये सोशल मीडिया पे ना आता। हुँ। अब मैंने बात की थी सोशल मीडिया पर क्यों आए जी। ये सारे के सारे लोग, मैं वो भी बताता हूँ।
तो ये इसकी वीडियो जो इसने इसका जो कहना था बिल्कुल दुरुस्त था हम्म, कि मैं यहाँ हूँ, मुझे मेरे अपने मुल्क में तंग किया जाता है। तो बाहर तो आप चले गए, आपने पुलिस का जो पुलिस सर्टिफिकेट है वो ले लिया, वो सारा कुछ चला गया, और आप एक सरमायादार भी हैं, आपके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है। और आप ये कहना गलत नहीं होगा कि वो ताजी खोकर साहब की जो प्रॉपर्टी भी बहुत बेबहा है, जी, और कुछ इन्होंने भी इजाफा किया, कारोबार बिजनेस भी बहुत सारे, इन्वेस्टमेंट बहुत सारी, ये वो। तो जब बंदे के पास पैसा हो ना बहुत ज़्यादा, और उसको आपने वाइट पैसा हो, लीगल हो, मतलब इनका बहुत सारा पैसा वाइट है, ठीक है, जो लीगल है। इनके अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, हम्म, इनकी प्रॉपर्टियाँ सामने हैं, मौजूद हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो बाहर जाना और वीज़ा लगना, बैरून मुल्क में जाना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो ये बिल्कुल ठीक कह रहा था कि मुझे यहाँ पे नहीं तंग किया जाता। यहाँ पर देखो, जिन लोगों यहाँ पे इसका फ़र्क हो करो, या कोई और शख्स हो, हम्म, कोई ए बी सी डी हो या कोई भी शख्स हो, यहाँ पे जब उसका एक मर्डर हुआ उससे, या नहीं हुआ, या उसको मुलव्वस किया गया, हम्म, या फिर उसकी शोहरत की वजह से या उसकी जेलसी की वजह से उसको केसेस में और मज़ीद मुलव्वस किया गया, और इसके बरक्स, और वो क्या कहते हैं, 302 के नामज़द भी जो भी है वो उसमें किया गया, तो उसको थ्रेट तो है। हम्म, अलबत्ता अलबत्ता उसको अपने दिफा का पूरा इख्तियार है, पूरा राइट है, और वो ये बात कर सकता है कि जनाब मुझे यहाँ पे नहीं, वो जो शिकायत है वो शिकायत कर सकता है, हर कोई बंदा शिकायत करता है। तो अब तो अदालत ने फैसला किया ना, आपने और मैंने नहीं हम्म। किया। अच्छा, इस तरह के केस हमने अभी रिसेंट पास्ट में देखे हैं, बहुत सारे इस तरह के केस आए हैं। तो जो ऐसी शख्सियात हैं उनके हवाले से कोई फैसला आता है या कोई इस तरह का केस सामने आता है, तो लोग सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड शुरू कर देते हैं सीसीडी के हवाले से, कि सीसीडी को पॉइंट आउट करवाते हैं कि ये भी देखें, ये वाला मामला भी देखें। इस वाले मामले में भी हमने देखा कि जब से सज़ा हुई है, तो लोग ज़रा सीसीडी को टैग करके सोशल मीडिया पे नहीं नहीं, ये देखिए, बातें कर ये रहे तो हैं। बहुत ही, मैं तो इस चीज़ के अब हक में नहीं हूँ। अब ये अ, फ़ारूक होकर मेरी ना कोई दोस्ती है, ना मेरे से हुँ, दुश्मनी है, ना नाराज़। मैं आपको एक मेरिट पे बात करूँगा। कानून को रास्ता बनाना दें, ठीक है। कानून अपना रास्ता बनाए। वो जो सीसीडी आई और वो चीज़ें आई, वो मैंने एक कबाहतें हैं हमारे सिस्टम की, जो मैंने आपको बताई हुँ, कि सर आप किसी बंदे को ज़लील कर दो, ਉਹਦੀ एफआईआर नहीं दर्ज होनी क्योंकि ਉਹਦਾ मेडिकल नहीं आया, हुँ, या सीसीटीवी वीडियो नहीं बनी, उसका नहीं आया। आप किसी लड़की को आप जाते हुए उसका दुपट्टा खींच दो, उसको रोल दो, ज़लील कर दो, तो उसकी वो क्या जाएँगे, बल्कि उल्टे ज़लील होंगे। तो वो एक हाल बिल्कुल ठीक है, माशरे को डंडा चाहिए, हुँ, सोटा बिल्कुल होना चाहिए। अब ये अगर इसको फ़ारूक कोकर को अगर उसको सज़ा हुई है, तो ये लोगों की ख्वाहिशें हो सकती हैं। ठीक है। ख्वाहिशें हो सकती हैं कि जनाब ज़ाहिर है रूटीन में बेशुमार केसेस हैं, किसी की भी निशानदेही के लिए निकालें, साथी आ जाएँ, तो ऐसा नहीं है, हुँ, और ना ही इस केस में होना है, और ना ही अब ये जो फ़र्क होकर इसके ऊपर कोई डिज़र्व करता है कि इसको यूँ किया जाए। जो भी है, वो टैक्स भी पे कर रहा है, और उसका एक फैमिली बैकग्राउंड भी है। ठीक है। अब वो फैमिली बैकग्राउंड को आप किसी भी नज़र से देख लें, लेकिन इस बंदे की एक पॉलिटिकल एक पार्टी के साथ उसका मेंबर भी है, और मतलब लोगों की बातें अजीबो-गरीब सी होती हैं, लेकिन ये ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात पे नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि फ़र्क होकर ना डिज़र्व करता है जो थर्ड डिग्री, और ना ये होना चाहिए इसके साथ। ठीक है। इसको बस जो कोर्ट के साथ जो अदालत जो रास्ता दे, अदालत ने अगर इसको मज़ीद आगे इसकी जो बेल में आपको कुछ दिनों में ये करेंगे, हर बंदे का हक है, और उसके हुँ, इस पे थोड़ी-सी सज़ाए मौत उसने मतलब उम्र कैद पे इसने रहना है। तो लेकिन जो वाली बात है, ये सिर्फ़ ख्वाहिशात पर मबनी है। अलबत्ता, अलबत्ता, अलबत्ता ये है कि जो मुद्दई पार्टी है, हुँ, उसकी ये कोशिश होगी कि हाई कोर्ट से भी इसकी जो ये रिट दायर करे, ठीक है। वो ख़त्म हो, वो ज़ाहिर गुज़ार वो उनका अपना हुँ, एक उनका बच्चा, उनका एक फैमिली का मेंबर, उनकी बरादरी का बंदा मर्डर हुआ, और इसने अपनी दफ़ा करना है। इसके साथ वो सीसीडी वाली वो जो है ना, लोगों की ख्वाहिश ही हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना मेरा ख़्याल है इसके साथ ऐसा करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।